ड्रॉप डाउन लिस्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों को मिला के हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज को ये नंबर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नंबर्स में जो नंबर्स 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, उनका वो हाईलाइट हो जाए। तो इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये आपका ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, ये आपका लेस देन का साइन होता है, ये आपका इज इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है, और ये आपका नॉट इक्वल टू होता है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन फॉर्मेटिंग में, इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो मेरी ये कंडीशन थी कि मैं चाह रहा हूं कि इस सेल रेंज में फिगर है, कोई भी वैल्यू है, वो आपके हाईलाइट हो जाए। अगर कम है तो वो हाईलाइट ना हो। क्लिक किया, न्यू रूल, क्लिक किया, ठीक है, यूज फॉर्मूला पे डेटा पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू कि दिस सेल यानी कि C4 के अंदर वैल्यू अगर बराबर है या ज्यादा है किससे, 50 से, तो वो सेल जो है हाईलाइट हो जाए इस ऑरेंज कलर से। ठीक है, फॉर्मेट पे गए, फिल पे गए और उस कलर को चूज कर लेंगे, ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि वो जो सेल है आपका, वो जो सेल है यहां पर वो हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 50, वो जब भी लेगा क्योंकि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा। अगर मैं लिखता हूं 49 तो ये हो गया, हाईलाइट नहीं करेगा। फिर 65 लिखूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल्स की वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद। ठीक, तो अब हटाना है आपको इस कंडीशन को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप क्लियर रूल्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्टेड सेल या पूरे शीट में जो कंडीशन फॉर्मेटिंग दे रखी है आपने उसको हटाना है या एक पर्टिकुलर सेल को हटाना है। तो अभी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है एक ही सेल पे, तो हम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो वो कंडीशन जो है वहां से हट जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं ड्रॉप डाउन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दोनों को जोड़कर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर लिस्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जनवरी, फरवरी और मार्च की यहाँ पर। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं डाटा पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, डाटा पे गया, मैं डाटा वैलिडेशन पे गया, सेटिंग एनी वैल्यू पे जाके लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से लेके जनवरी, फरवरी और मार्च तक मैंने इसको रेंज दे दी। रेंज देने के बाद मैंने उसको ओके कर दिया। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च आपका आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं फरवरी चूज करूं, ठीक, तो फरवरी में अगर अमाउंट, अगर ये जो वैल्यू है वो 50 या 50 से ज्यादा है तो वो कलर हो जाए, ठीक है, वरना वो कलर ना हो। ये मेरी कंडीशन है। और ऐसे ही अगर मैं जनवरी को चूज करूं तो मुझे यहाँ पे ये चीज हाईलाइट हो जाए, 50 से ज्यादा वैल्यू, 50 से ज्यादा वाली जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूं कि इज इक्वल टू इफ, कि अगर ये जो मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे वो जनवरी हो, जब मैं सिलेक्ट करूँ फरवरी भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है, जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट किया, अगर इसको मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा और इसको लॉक कर दूंगा कि इस एरिया में, इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू ड्रॉप डाउन के बाद हम चूज करेंगे, अगर वो वैल्यू, अगर ये लिखा हुआ है कि इफ, यानी कि अगर
G4 में जो वैल्यू है इज इक्वल टू इसके बराबर है। ठीक है, अगर G4 में जनवरी मैंने सिलेक्ट किया कि वो इसके बराबर है, ठीक, और इसको मैंने लॉक कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था सेल रेफरेंस वाली वीडियो में कि मुझे ये मूव करना है यहां पर तो मुझे सिर्फ रो को ही फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है वो इस सेल के बराबर में है, ठीक है, अगर ये जनवरी है तो ये भी जनवरी है, तो क्या हो, कॉमा, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो ये वाला जो अमाउंट है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, अगर ये सही है, देखो यहां पे जनवरी है, यहां पर भी जनवरी है, और ये वैल्यू 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पे आएगा अब आपका ट्रू। अगर मैं यहां पे 49 लिख देता हूं अपने आप, तो यहां पे आएगा आपका फॉल्स, ये गलत है। अब इसी तरीके से मैंने यहां पर फरवरी लिखा, ठीक, तो जब मैंने फरवरी लिखा तो अब क्या करना है मुझे, यहां से ये हो गया, इसको यहां से लेके यहां तक मैंने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ठीक, अब मुझे ये चीजें यहाँ रखनी तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर मार्च सेलेक्ट करूँ तो मार्च के ये जो सारी वैल्यूज है अगर 50 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा ये हाईलाइट हो जाए, अगर 50 से कम है तो वो हाईलाइट ना हो। और ये जनवरी का है, अब ये फरवरी का है, देखिए आप, और ये फॉर्मूला आपका मार्च का है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मूले को जो पहले वाला था जनवरी वाला, इसको मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, और उसके बाद उसको मैंने कट किया या कॉपी किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया क्योंकि मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं गया होम पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं गया, न्यू रूल पे मैंने क्लिक किया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे क्लिक किया, और जो फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया था उस फॉर्मूले को एज इट इज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज कर दी कि ये चीज जो है ऑरेंज हो जानी चाहिए अगर 50 से ज्यादा है तो। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर जनवरी चूज करता हूं तो ये 50 49 कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कर दिया 69। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको जनवरी, हो गया सिलेक्ट। इसी तरह अब ये फॉर्मूला है आपका फरवरी का कि अगर यहाँ पर फरवरी, अब देखो यहाँ पे जनवरी है, अब मैं यहाँ पे फरवरी चूज करूँ तो फरवरी इसके बराबर हो तो 70 है, तो ये आपका कलर होना चाहिए। तो मैं करूँगा ये वाली कंडीशन को भी मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं गया होम पर, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू फॉर्म पे गए, क्लिक किया, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन पर, फॉर्मूले डिस्क्रिप्शन, रूल डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लिक किया, और वो जो मैंने वहां से कॉपी किया था फॉर्मूला वो मैंने क्लिक कर दिया, पेस्ट कर दिया, और फॉर्मेट पर जाके उसका मैंने कलर चेंज कर दिया ग्रीन। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से फरवरी चूज करूंगा, आप देखोगे फरवरी जैसे ही मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि अगर ये और ये बराबर है और नीचे वाली वैल्यू 50 से ज्यादा तो वो कलर हो जाए, ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है। ऐसे ही मैं थर्ड वाली कंडीशन को उठाता हूँ, कॉपी किया, मार्च वाले पर क्लिक कर दिया, फॉर इनिशियल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे क्लिक किया, डिटरमाइन विच सेल पे क्लिक किया, उसके बाद रूल डिस्क्रिप्शन पे जाके उस फॉर्मूले को आप पेस्ट कर देंगे, और फॉर्मेट पे जाकर कोई भी कलर इसको आप जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हो क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे।
जैसे ही इसको मैं ओके करूंगा, आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ से मार्च सेलेक्ट करूंगा तो ये मार्च जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। जनवरी में सेलेक्ट कर रहा हूं तो 6950 से ज्यादा है। ठीक, अब ये सारे के सारे हाईलाइट होने चाहिए कि मैं चाहता हूं कि जनवरी जैसे मैंने चूज किया तो ये सारी के सारे जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये अगर 50 से ज्यादा है तो हाईलाइट होनी चाहिए, अगर 50 से ज्यादा नहीं है तो वो हाईलाइट नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में डाल दी और मैंने सिलेक्ट किया तीनों को और उसको कॉपी किया कंट्रोल सी करके। ठीक, उसके बाद जो रिमेनिंग है, बाद वाली जो चीजें हैं, बाद जिसमें हमने हाईलाइट नहीं किया उसको आपने सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, और कंट्रोल ऑल्ट F V दबाना है पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे क्लिक करेंगे आप फॉर्मेट पे कि मुझे ये जो फॉर्मेटिंग हमने अभी इस पे डाली है, जो कंडीशन डाली है, वो चीजें इस पे भी अप्लाई हो जाए। ओके कर देंगे और साइड में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जनवरी, इसको आप हटा सकते हैं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसमें जब भी मैं कोई भी चीज मंथ सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे अगर वो 50 से ज्यादा है तो हाईलाइट हो जाएगी, अगर वो 50 से कम है तो वो हाईलाइट नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो वो हटा देगा उसको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।